भारत एक ऐसा देश है जहां धार्मिक और सांस्कृतिक विविधताएं सदियों से विद्यमान हैं। हालांकि ये विविधता एक समृद्ध संस्कृति का हिस्सा रही हैं, लेकिन कुछ समस्याएं समय समय पर उभर कर सामने आती हैं, जिनसे निपटना ज़रूरी है। इन समस्याओं के बीच जातिवाद, ऊंच नीच और धार्मिक भेदभाव प्रमुख हैं। इस पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हाल ही में अपनी चिंता और विचार व्यक्त किए हैं। उनका कहना था, हमारे समाज में सबसे बड़ी समस्या जात पात और ऊंच नीच की है। इसे खत्म करने के लिए हम सभी को एकजुट होकर काम करना होगा और हिंदुओं को जागरूक करने के लिए एक विशेष कदम उठाने होंगे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने यह भी स्पष्ट किया कि उन्होंने भारतीय समाज में बढ़ते धार्मिक भेदभाव और असहमति की स्थिति को लेकर गहरी चिंता है। उन्होंने आगामी समय में इस समस्या से निपटने के लिए यात्रा निकालने का निर्णय लिया है, जिसका उद्देश्य समाज को एकजुट करना और हिंदू समाज को जागरूक करना है। उन्होंने बताया कि इस यात्रा के दौरान वे लोगों से भिक्षा मांगेंगे ताकि उन्हें ये संदेश दिया जा सके कि हिंदू समाज को अपनी एकता बनाए रखने के लिए अपनी पहचान और अस्तित्व की रक्षा करनी होगी। बागेश्वर धाम के महंत ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यदि ये राजनीतिक नारा है तो वो उस पर कुछ नहीं कह सकते। हालांकि उन्होंने ये ज़रूर कहा कि यदि ये एक सामाजिक संदर्भ में देखा जाए तो ये बिल्कुल सही है। उनका मानना था कि अगर हिंदू समाज बटेगा तो देश के अंदर ही नहीं बल्कि बाहरी ताकत भी जैसे चीन, पाकिस्तान भी इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री के अनुसार भारतीय समाज में धार्मिक, सांस्कृतिक और जातिगत विभाजन देश की समग्र प्रगति को बाधित कर रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री के अनुसार भारतीय समाज में धार्मिक, सांस्कृतिक और जातिगत विभाजन देश की समग्र प्रगति को बाधित कर रहा है। यदि हम इस विभाजन को नहीं समाप्त करते हैं तो ये भविष्य में हमारे अस्तित्व के लिए खतरा बन सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि समाज में एकता बनाए रखने के लिए हर नागरिक को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और समाज के अंदर फैले भेदभाव को समाप्त करना होगा। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भविष्य के बारे में अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि हिंदू समाज धीरे धीरे अल्पसंख्यक बन सकता है। उन्होंने ये भी बात विशेष रूप से विदेशों में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के संदर्भ में कही। उनका कहना था कि कई देशों में हिंदू समाज को उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है और इस अत्याचार का कोई ठोस विरोध नहीं हो रहा है। इसके उदाहरण के तौर पर उन्होंने कनाडा का उल्लेख किया, जहां हिंदू समुदाय को देश के बाहर खदेड़े जाने की घटनाएं सामने आई हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि हिंदू समुदाय के लिए एक भी ऐसा देश नहीं जहां वो पूरी तरीके से सुरक्षित महसूस कर सकें। इन बातों को साझा करते हुए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदू समाज से एकजुट होने की अपील की और कहा कि अब समय आ गया है कि हमें अपनी एकता और सुरक्षा के लिए एकजुट होकर कदम उठाने होंगे। पंडित शास्त्री ने बताया कि 21 नवंबर से वे 160 किलोमीटर की पदयात्रा पर निकलेंगे। ये यात्रा हिंदू समाज को जागरूक करने और एकजुट करने का उद्देश्य रखेगी। इस यात्रा के दौरान वे लोगों को हिंदू धर्म और समाज के महत्व के बारे में बताने के साथ साथ ये भी जागरूक करेंगे कि अगर समाज में बंटवारा होगा तो इसका खामियाजा हमें भुगतना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नारे बटेंगे तो कटेंगे को समर्थन देते हुए पंडित शास्त्री ने कहा कि यदि भारतीय समाज एकजुट नहीं रहता तो चीन और पाकिस्तान जैसे देशों द्वारा भारत को कमज़ोर करने की कोशिश की जाएगी। यही कारण है कि हमें किसी भी हाल में अपने समाज को बंटने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री ने एक और महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात की जो आजकल राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है, घुसपैठियों का मुद्दा। उन्होंने कहा, इस समय देश में प्रायोजित तरीके से षड्यंत्र चल रहा है। वे मानते हैं कि कुछ ताकतें हिंदू धर्म और भारत की अखंडता को कमज़ोर करने के लिए काम कर रही हैं। उन्होंने विशेष रूप में उन लोगों का उल्लेख किया जो हिंदू धर्म के प्रति नफरत रखते हैं और जिन्होंने गज़वाए हिंद जैसे विचारों को बढ़ावा देने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि कुछ विधर्मी लोग हैं जो भारतीयता और हिंदू धर्म से नफरत करते हैं, अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं और इसके लिए उन्होंने
रोहिंग्यों जैसे घुसपैठियों को भारत में लाकर नागरिकता देने की साजिश की है। उनका कहना था कि ऐसे लोगों को देश में पनाह नहीं देनी चाहिए। ये समय जब हिंदू समाज में जागरूक होकर अपने देश को सुरक्षा और एकता के लिए खड़ा होना होगा। धीरेन्द्र शास्त्री ने धर्म और संस्कृति के मुद्दे पर भी अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि हम भारतीयों को अपनी संस्कृति और धर्म की रक्षा करनी चाहिए। उन्होंने विशेष रूप से मज़ारों के सामने हिंदू की दुकानों की स्थिति पर सवाल खड़े किए और कहा कि क्या मज़ारों के सामने हिंदुओं की दुकानें लगती हैं। उन्होंने ये सवाल उठाते हुए कहा कि अगर कुछ लोग अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए भारत के विभिन्न हिस्सों में गए हैं तो ये समझना होगा कि हमें भी अपनी संस्कृति और धर्म के आदर करना चाहिए। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ का जिक्र करते हुए उन्होंने ये कहा कि अगर यदि कुछ लोग इतने उदारवादी हैं तो वो मक्का और मदीना में भी भारतीयों के लिए दुकानों की व्यवस्था करें। उन्होंने कहा कि भारतीयों में से कई गरीब लोग हैं जिन्हें रोजगार की आवश्यकता है, लेकिन मज़ारों के सामने हमारी दुकानों की कोई जगह नहीं है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जो संदेश दिया वो केवल धार्मिक एकता का नहीं बल्कि ये भारतीय समाज को जागरूक करने का भी है। उनका उद्देश्य ये है कि हिंदू समाज अपनी एकता बनाए रखे और समाज में फैले विभाजन को खत्म करने के लिए कदम उठाए। उनका मानना है कि अगर हम अपने भीतर असहमति और भेदभाव को दूर करते हैं तो हम केवल अपने समाज को मजबूत बना सकते हैं बल्कि देश की सुरक्षा, राष्ट्रीय अखंडता और रक्षा भी कर सकते हैं। भारत की ताकत उनकी एकता में है और अगर हम एकजुट रहते हैं तो कोई भी ताकत हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। धीरेन्द्र शास्त्री का ये आह्वान समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समझने के लिए प्रेरित करता है ताकि हम एकजुट होकर अपने देश को एक मजबूत और सुरक्षित राष्ट्र बना सकें। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।